हम बात कर रहे हैं हमारे भारत देश की आज़ादी के ऊपर कुछ हिस्ट्री बताने जा रहे हैं आपको। और इस भारत की आज़ादी में हर एक कास्ट का, हर एक जाति का, सबका योगदान था। चाहे हमारे हिंदू समाज से हो या मुस्लिम समाज से हो या सिख समाज से हो या फिर ईसाई समाज से हो या बुद्ध समाज से हो, ये हर एक समाज ने अंग्रेज़ों से अपने हक के लिए लड़ाई की है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारा समाज नहीं गया था। हर एक किसी का समाज इस जंग में गया था और सबसे ज़्यादा योगदान हमारे भारत के अंदर में हिंदू मुस्लिम ने ज़्यादा योगदान दिए हैं। आज़ादी की जंग में अंग्रेज़ों के साथ ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है हमारे हिंदू समाज और मुस्लिम समाज ने, ये सच है। और सिख समाज भी बहुत सारा कुर्बानी दी है। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। भारत की कुछ हिस्ट्री बताते हैं और कुछ चुनिंदा लोग जो हैं, जो भारत में सब योगदान दिए हैं, जो बेस्ट योगदान था सबके लिए, सब भाई हर एक समाज के हों, तो आप लोग जरूर सुनिएगा ज़रूर। भारत की आज़ादी की कहानी, हिंदू मुस्लिम एकता और स्वतंत्र का संघर्ष। भारत लगभग 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है। यानी 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत देश पे राज किया। उस 200 साल में हमारे भारत के बहुत सारे पे जुल्म किए। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख या ईसाई हो, हर एक के ऊपर उन्होंने बहुत जुल्म किए। बराबर पानी नहीं मिलता देता था, खाना नहीं देता था, उसके साथ काम तो भरपूर कराता था, खाना पीना कुछ भी नहीं देता था। समझो एक गुलामी की तरह हमारे जो 200 साल तक हमारे भारत देश के आदमी लोग थे, 200 साल तक। अभी के टाइम में हमारे भारत देश के अगर कोई एक साल किसी के साथ गुलामी कर दे तो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है, उसके ऊपर, उस इंसान के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। मगर हमारे भारत देश के ऊपर अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने 200 साल तक राज किया। यानी 200 सालों का मतलब हमारा 3 से 4 पीढ़ी हमारे भारतवासी के ऊपर 3 से 4 पीढ़ी तक उन्होंने, ब्रिटिश ने कत्लेआम मचाए, हमारे भारत को गुलाम बना के रखा। ये बहुत उस टाइम की हिस्ट्री देखिएगा, आपको मालूम कीजिएगा किधर भी, तो बहुत झिंझोर कर देने वाली बात है। जिस तरीके जो जुर्म करते थे हमारे पब्लिक के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर, उस टाइम में बहुत करूर करते थे, बहुत नाइंसाफ़ी करते थे। और जनता का जो भी खेती हो या कुछ भी हो, जैसे हमारे भारत में खेती सब करता है किसान लोग, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, उसका वो लगान लेते थे। लगान यानी कुछ भी ऐसा हुआ, अगर मान लीजिए छोटा मोटा 100 केजी चावल हुआ तो उसका परसेंटेज के हिसाब से वो लगान लेते थे। और कभी कभी जो लगान नहीं देते थे उसको परिवार को मार दिया जाता था और उसका पूरा चावल हो, गेहूँ हो, कुछ भी हो, खाने पीने का सामान कुछ भी हो, वो अंग्रेज लोग लूट के लेके चले जाते थे। धर्म और जाति के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारा जुर्म किया, जो भी अनेक प्रकार के कर गए। समय के साथ देश के आज़ादी की भावना मजबूत होती गई।
जैसे जैसे इंसान को परेशान करते गया अंग्रेजों के द्वारा हमारे भारतवासियों को, उस हिसाब के आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। एक बर्दाश्त का कुछ लिमिट होता है। उसके धीरे धीरे विद्रोह चालू होने लगा अंग्रेज के खिलाफ हमारे भारतीयों के अंदर। उसको फिर सबको तोड़ने के लिए जातियों में तकसीम कर दिए कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऐसे वो जातियों में तकसीम कर दिए। मगर फिर भी हमारे भारत के आदमियों ने जात पात से हट के अपने आप को एक इनकलाब लिखे। अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सब ने एक गठन चॉइस किए और आज हम उस गठन के हिसाब से हमारे भारत देश आज़ाद हुए। तब आज हम लोग या हमारे जो भी हिंदू समाज के हो या हमारे मुस्लिम समाज के हो या हर एक इंसान आज जो हम लोग इतना खुशहाली हैं, उन लोगों की देन है। उन लोगों से हमको कुछ सीखना चाहिए। अभी के हिंदू से या अभी के मुस्लिम से या अभी के सिख से या अभी के ईसाइयों से, ये किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे भारत देश के लिए लड़े, उन लोगों से कुछ सीखने की ज़रूरत है हमारे भारत के लोगों को। अब अभी के नेता लोग से सीखने का एक ही मतलब है कि अब जातिवादी करो, हिंदू मुस्लिम करो, सिख ईसाई करो, ऐसा है। मगर हमको जो सीखना है हमारे भारत देश के हिसाब से सीखना है, हमारा भारत के हिसाब से सीखना है, हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से सीखना है। तो सीखना है, सीखने का मतलब ये कि हमारे पूर्वज अंग्रेजों से कैसे लड़े, उस हिसाब से सीखना है। समझ रहे? अभी के नेता के हिसाब से नहीं सीखना है। हमको पूर्वज जो गए हैं हमारे, अंग्रेजों से कैसे लड़े, अंग्रेजों को कैसे इस भारत देश से भगाए, उस हिसाब से सीखना है। हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। इस संघर्ष के कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संदेश दिया कि भारत की आज़ादी के लिए एकता सबसे बड़ी ताकत है। हिंदू मुस्लिम ने उस समय एक संकल्प बनाया कि इस देश को हमको बचाना है, तो हिंदू मुस्लिम ना करके हम एकता के हिसाब से चलें, तब हमारा देश उन अंग्रेजों से आज़ाद होगा। और आजकल का मुसलमान, आजकल का हिंदू, इसको ऐसा लगता है कि हमारा जाति खतरे में है। भाई, यहाँ जाति किसी का खतरे में नहीं है। हमारे भारत में अभी नेताओं की कुर्सी खतरे में है। चाहे हिंदू का मजहब हो या मुस्लिम का मजहब हो, किसी का मजहब खतरे में नहीं है। सिर्फ नेताओं की कुर्सी खतरे में है, इसलिए आपको लड़ाया जाता है। अगर हमारा मजहब खतरे में होता तो अंग्रेजों के टाइम में भी खतरा होता। अंग्रेजों के टाइम में कैसे एकजुट होकर लड़े, तो उस हिसाब से हमको अभी भी लड़ना है ना, उसके साथ लड़ना है अभी हमको। जो हमारे एजुकेशन के मसले में ना बात करें, जो हमको बेवकूफ़ बनाता है राजनीति के चक्कर में, हमको हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाता है राजनीति के चक्कर में, हमको उससे लड़ना है। ना जात देखना है, ना पात देखना है, ना कुछ भी देखना है। हमको उससे लड़ना है जो हमारे भारत देश को तोड़ने की बात करता है, हमारे हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है। हमको उससे लड़ना है। ना हिंदू मुस्लिम में नहीं लड़ना है, हमको उससे लड़ना है जो हमारे भारत देश के ऊपर नज़र डाले, उससे लड़ना है। इसके बाद देश भर में स्वतंत्र आंदोलन तेज होने लगा। अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं ने अपने अपने तरीकों से अंग्रेजी शासन के विरोध किया। कुछ ने अहिंसक आंदोलन का रास्ता अपनाया तो कुछ ने क्रांतिकारी मार्ग चुना। इस संघर्ष में लाखों सामान्य नागरिक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला और युवा भी शामिल हुए। अनेक लोगों ने जेल की सज़ा झेली, अपनी संपत्ति गंवाई और कई ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। स्वतंत्र आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि हमारे भारत के विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों ने मिलकर भाग लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और अन्य समुदाय के असंख्य लोगों ने ये विश्वास रखा कि भारत की आज़ादी सबकी साझा जिम्मेदारी है। अनेक स्थानों पर लोगों के कंधे
से कंधा मिलाकर आंदोलन करते रहे, अंग्रेजी शासन का विरोध करते रहे। हालांकि समय समय पर अंग्रेज ने फूट डाला और राज करो जैसी नीतियों के उपयोग कर भारतीय समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश की। फिर भी स्वतंत्र आंदोलन ने अनेक अवसर ऐसे जब वो विभिन्न समुदाय के एकजुट होकर संघर्ष किया। यही एकता आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद बलिदानों ने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र हुआ। ये आज़ादी किसी एक व्यक्ति या एक धर्म या एक समुदाय की नहीं थी, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सामूहिक और संघर्ष की परिणाम थी। स्वतंत्र के साथ ही देश का विभाजन भी हुआ, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ। ये इतिहास का एक दुखद इतिहास था, जिसके लाखों परिवारों का प्रभावित किया। आज स्वतंत्र भारत का संविधान सभी नागरिकों का समान अधिकार देता है और ये सिखाता है कि देश के शक्ति उसके विविधता और एकता में है। स्वतंत्र संग्राम हमें यह प्रमाण देता है कि जब लोग मिलकर किसी बड़े उपयोग के लिए काम करते हैं तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। निश्चित भारत की आज़ादी लाखों ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्र सेनानियों के त्याग, सत्य और संघर्ष का परिणाम है। इतिहास से हमें ये सीख मिलती है कि राष्ट्रीय एकता, आपसी सम्मान और सहयोग किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। हमें अपने स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान के सम्मान करते हुए देश की एकता, लोकतंत्र और संविधान की भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस तरह से फिर जलियांवाला बाग की कहानी हम बता रहे हैं आपको। जलियांवाला बाग में क्या हुआ? जलियांवाला बाग जो है उसमें अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग में, जो पंजाब में है जलियांवाला बाग, अंग्रेज़ों ने जब आंदोलन देखा तेज हो गया तो अंग्रेज़ों ने बुलाया, आओ भाई आप लोग सब एरिया में आओ, हम बात करना चाहते हैं। जब जलियांवाला बाग एक गार्डन टाइप का था, बाग था वो, तो जितना गेट था ना, अंदर जो हमारे भारतीय आ गए तो अंदर आने के बाद वो पूरा गेट जो है ना वो बंद करवा दिए। और दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, दीवारें बहुत ऊंची थी और जितना था गेट सब पूरा बंद करवा दिए। और फिर अंग्रेज सरकार ने हमारे कितना न कितना पूरा हमारे भारतीयों को उस जलियांवाला बाग में मरवा दिया। आप जलियांवाला बाग की स्टोरी सुनिएगा, सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे भारतीयों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। उन्होंने हमारे भारतीयों को बुलाया था, आप धोखे से मार दिया गया। हमको हमारे भारतीयों को बुलाए थे कि आइए हम आप लोग से कुछ बात करना चाहते हैं, आइए हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। मगर उस अंग्रेज सरकार ने, जनरल ने हमारे भारतीयों को, लाखों लाख भारतीयों को उस जलियांवाला बाग में मरवा दिया। ये बहुत दुखद घटना थी, सबका दिल पे सज गया था उस घटना को देख करके। मगर आजकल के हिंदू, आजकल के मुसलमान उस घटना को नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी सबको अपना धर्म बचाना है। धर्म नहीं बचाना है, अपने अपने समाज के नेता की कुर्सी बचाना है। और उस कुर्सी के चक्कर में हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी, किसी का धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में है तो हमारा भारत खतरे में है, खतरे में है तो हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, खतरे में है तो हमारा हिंदुस्तान का पब्लिक खतरे में है, खतरे में है तो हमारा एजुकेशन खतरे में है, खतरे में है तो हमारा समाज का जो भी काम काज है और रोजगार हो, ये सब खतरे में है। खतरे में है तो किसान खतरे में है, खतरे में है तो स्टूडेंट खतरे में है। खतरे में कोई नेता नहीं है, खतरे में कोई किसी का मजहब नहीं है, या कोई किसी का धर्म खतरे में नहीं है, सिर्फ नेता लोग की कुर्सी खतरे में है। चलिए जलियांवाला बाग का हम कुछ आपको हम बता देते हैं। 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को
पंजाब के अमृतसर के स्थित जलियांवाला बाग में भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक हुई। उस दिन बैसाखी का पर्व था। हजारों लोग हिंदू मुस्लिम सिख और वहाँ एकमात्र हुए पर्व हुआ करता था जो लोग त्यौहार मनाते थे, जबकि कुछ ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानून के विरोध शांतिपूर्ण सभा व शामिल हुए थे। ब्रिटिश शासन ने उस समय लोगों की स्वतंत्र पर कई प्रतिबंध लगाए थे। जब लोगों की भीड़ जलियांवाला बाग में मौजूद थे, तब ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना लोगों के सुरक्षित निकलने के अवसर दिए, उसने सैकड़ों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में हजारों से लाखों तक लोगों के मारे जाने के अनेक घायल हुए। कई लोगों की गोलियों से बचने के भी बाग के कुएं में कूद गए। यानी गोलियों से बचने के चक्कर में हमारे भारतीय कुएं में कूद गए कि चलो हम कुएं में कूद जाते तो हमारी जान बच सकती है, मगर कोई भी नहीं बचा, क्योंकि उसने पूरा पानी में भी जहर डाल दिया था। अंग्रेज लोग थे भाई, हमारे भारतीय को तो कोई थे नहीं कि कुछ भी दिल में रहम आए। कुछ भी तो रहना, हमारे भारतीय रहेंगे तो कुछ भी दिल में रहम आएगा, मगर थे अंग्रेज। उसको बस एक ही था, हमारे को छोड़ना नहीं है। घटना पूरे भारत के झकझोर कर देने वाली जलियांवाला बाग की कहानी थी। बाद में देश भर के अंग्रेजों के शासन के खिलाफ गहरा आक्रोश फैल गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समुदाय के लोगों ने इस घटना की निंदा की और स्वतंत्र आंदोलन की और आर्थिक मजबूती मिली। इस घटना के भारतीयों को यह एहसास कराया कि आज़ादी के लिए गतिंग संघर्ष आवश्यक और जलियांवाला बाग की रहस्य स्मारक है, जहां हर वर्ष लोग इस निर्देश लोगों को श्रद्धांजलि देने आते जाते रहते हैं, जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई। यह स्थान हमें याद दिलाते हैं कि भारत के स्वतंत्र लाखों लोगों ने त्याग और बलिदान का परिणाम है। आप लोग खुद सोचिए किस कदर हमारे भारतीयों को मजबूर किया गया। जो आदमी गोली से बच जाएगा तो वो कुआं में कूदेगा तो यकीनन ही मरेगा, क्योंकि भाई उसको निकालेगा कौन? अंग्रेज तो निकालेगा ना। अंग्रेज तो भाई वो मार रहा है, जब अंग्रेज हमको मार रहा है तो बचाएगा कैसे? नहीं बचा सकता ना। तो सोचिए, अब अगर गोली से नहीं मरिएगा तो आपको कुआं से मरना पड़ेगा। इस हिसाब के उसने पाबंदी की पूरा कर दिए थे। पूरा जो भी गेट था ना जलियांवाला बाग में, वो पूरा बंद कर दिए थे कि आगे आदमी भाग भी नहीं सकता है, ऐसा कर दिए थे। आप लोगों को हिस्टोरी तो बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या क्या हुआ हमारे भारत में, हमारे भारतीयों के साथ अंग्रेजों के टाइम में। हमारे जो युवा थे सब, जो हमारे लड़ने वाले, हमारे जो भी हो, सब समाज से थे। उन्होंने सब धीरे धीरे इस जलियांवाला बाग के चक्कर में हर जगह, हर एरिया में आंदोलन स्टार्ट हो गया। हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे एक मजबूती मिलने लगी हमारे सभी भाई मेंबर्स को, हमारे जो भी भारतीय थे सबको एक मजबूती मिलने लगी। चलिए, तो कुछ चंद मजबूती होने के बाद भारत में 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? सही ना, ये सबसे बड़ी बात है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्र दिवस है, इसीलिए इसी दिन 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद, यानी 200 साल के बाद भारत ने अपना शासन स्वतंत्र संभाला। इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि उन लाखों स्वतंत्र सेनानियों को
श्रद्धांजलि देना भी है, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जेल गए और अपने प्राणों को बलिदान दिया। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी स्थानों और सार्वजनिक स्थानों और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और स्वतंत्र सेनानियों को याद किया जाता है। 15 अगस्त ही क्यों चुना गया है? ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरित की थी कि 15 अगस्त 1947 निर्धारित की थी। उसी दिन भारत आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, इसलिए हर वर्ष इसी तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान देने की योग है कि 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। इस प्रकार 15 अगस्त ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र मिलने का दिन और 26 जनवरी संविधान लागू होने और भारत के गणतंत्र बनने का दिन। 15 अगस्त हमें ये याद दिलाता है कि स्वतंत्र अनेक लोगों के लंबे संघर्ष और बलिदान का परिणाम है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब भारतीय नागरिकों की है। जय हिंद। जब हमें आज़ादी मिल गई, हमने अपना आज़ादी स्वीकार किया 15 अगस्त के दिन, तब हमारा ये पाकिस्तान से ये हुआ। भाई पाकिस्तान का भी मुद्दा हो गया यहाँ पे। अभी क्या करें, वहाँ पे अंग्रेज ने, ब्रिटिश हुकूमत ने अब ये सोचा कि हम अपने टाइम में जब जो भारत के जो नागरिक लोग आवाज़ उठाए, आंदोलन किए, उस टाइम में भी हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे थे, मगर उस टाइम हमारे भारत के लोगों को बस एक ही बात था कि हमको अब अपना भारत आज़ाद करवाना है, हमारा भारत अब आज़ाद होना चाहिए। इसीलिए सब हिंदू मुस्लिम एक हो करके लड़े, एक हो करके जंग लड़े अंग्रेज़ों से और सबको कामयाबी भी मिली। मगर कुछ हमारे इसमें, चाहे हम हिंदू समाज में भी हो या मुस्लिम समाज में हो या किसी समाज में भी हो, कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो हर एक दूसरे के खिलाफ भी थे। और पाकिस्तान अलग किस बात क्या हुआ, किस लिए हुआ, हम आपको बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान अलग क्यों हुए? एक सतह लेकिन वस्तु के इतिहास, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था। ये आधुनिक दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और दुखद घटनाओं में से एक है। विभाजन किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई दशकों तक चले राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत एक विशाल उपनिवेश था, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन और अन्य समुदाय के लोग साथ थे। स्वतंत्र आंदोलन में 1909 के उसके बाद भी ब्रिटिश शासन के कुछ चुनावी वसंतों के अलग अलग निर्णय किए। 1946 से 1947 के दौरान कई स्थानों पर गंभीर साम्राज्य की हिंसा हुई थी। इस घटनाओं में विषम और तनाव को और बढ़ा दिया गया। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि सत्ता का हस्तांतरण जल्द किया जाएगा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र बने। सीमाओं का निर्धारण एक आयोग द्वारा किया गया, जिसके कारण पंजाब, बंगाल का विभाजन हुआ। विभाजनों के बाद इतिहास के सबसे बड़े जन स्थानों में से एक हुआ। करोड़ों लोगों ने नई सीमाओं के अनुसार अपना घर छोड़कर लाखों लोग विस्थापित हुए और व्यापक सामुदायिक हिंसा हुई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग की जान गई। हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी समुदाय के लोग ने इस हिंसा में विस्थापना से प्रभावित हुए। ये विभाजन का सबसे दुखद पक्ष माना जाता है। विभाजन के बाद भारत के समय को एक लोकतंत्र, धार्मिक व्यवस्था
गणराज्य के रूप में विकसित किया, जबकि पाकिस्तान के अपना अलग राष्ट्रीय ढांचा बनाया। समय के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग के दौर भी आए और कई बॉर्डर युद्ध तथा तनाव भी हुए। निकटता भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी एक घटना का नहीं बल्कि कई कारण नहीं हुआ। कुछ पीछे कई राजनीतिक निर्वाह ब्रिटिश अपनी नीतियों की अलग अलग राजनीतिक तकनीकी और बढ़ावा के तनाव और उस समय के शामिल थे। इतिहास के अनुसार 1947 के भारत विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा में मरने वालों की सटीक संख्या आज भी निश्चित नहीं है। अलग अलग अभियानों में अलग अलग अनुमान दिए गए हैं। सामान्य स्वीकार किए जाने वाले अनुमान है कि मृतकों की जनसंख्या लगभग 2 से 20 करोड़ 2 लाख से 20 लाख तक 2 मिलियन के बीच। कई इतिहासकार इसे 10 लाख मौतों का अनुमान सबसे अधिक लगाया जाता है। कुछ से 14 से 18 मिलियन भी ऐसे बताया गया है। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये इतिहास का सबसे बड़े स्थानांतरण में से एक माना जाता है। ये बताना संभव नहीं है कि भारत के से कितने और पाकिस्तान से कितने लोग मारे गए, क्योंकि उस समय दोनों देश नए नए बने थे और हिंसा दोनों और हुई थी। मरने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समुदाय के लोग शामिल थे और विश्वसनीय रिकॉर्ड समुदाय या देश के आधार पर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थी। इसलिए किसी एक पक्ष के लिए निश्चित संख्या बताना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। विभाजन के हिंसा दोनों देशों और अनेक समुदाय के लिए एक गहरी मानवीय अपराध थी। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद कश्मीर का मुद्दा शुरू हुआ। कश्मीर का मुद्दा जम्मू कश्मीर उस समय एक रियासत थी। ब्रिटिश भारत के विभाजन के समय सियासत को विकल्प दिया गया था कि भारत या पाकिस्तान में शामिल हो। कुछ परिस्थितियों के स्वतंत्र रहने की इच्छा भी जताई गई, लेकिन व्यवहारिक रूप से अधिकांश सियासतों या भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गई। जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह शुरुआत में तुरंत किसी भी देश में शामिल नहीं हुए। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से आए कबायली लड़ाकों और अन्य यस्त्र लोगों ने कश्मीर में प्रवेश किया। उसके बाद महाराजा ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत ने सहायता देने के लिए पहले महाराज द्वारा भारत में विलय के दस्तावेज पे साइन करवाए, हत्याचार करवाए, यानी कोई भारत में पहले शामिल होने के लिए यानी कुछ राइटिंग में अपने पेपर साइन करवाए कि आप भारत में शामिल हो रहे हो, तब हम आपका हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, कुछ भी हो सैनिक के रूप में। के बाद हो जाने के बाद दस्तावेज हस्ताक्षर होने के बाद भी भारतीय सेना कश्मीर पहुंची और वहां पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। 1948 में यह मामला यूनाइटेड नेशन पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। जनवरी 1949 में युद्ध विराम लागू हुआ और एक निर्मंत्र रेखी जैसे वास्ते बनी, जो बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के रूप में विकसित हुई। तब से भारत और पाकिस्तान दोनों जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते हैं, जबकि दोनों ने निर्मांतर में अलग अलग हिस्से हैं। कश्मीर का पक्ष आज भी दोनों देशों के बीच प्रमुख विवादों में से एक है।
ये विशेष इतिहास, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हैं। इसलिए अलग अलग देशों और पक्षों के अपने अपने दृष्टिकोण है। ऊपर दिया गया में रूप से स्वीकार किए गए ऐतिहासिक घटनाक्रम के संचितार्थ हैं। अगर आप 1947 और आज के भारत पाकिस्तान की स्थिति की तुलना है जानना चाहते हैं तो कुछ सुन लें। 1947 आज स्वतंत्र, पाकिस्तान 14 अगस्त और यानी भारत 15 अगस्त 1947 दोनों स्वतंत्र एक साथ हुए। जनसंख्या, दोनों देशों में आबादी आज भी तुलना में बहुत कम थी। भारत की आबादी लगभग 1.4 अरब प्लस और पाकिस्तान के लगभग 25 करोड़ है। संबंध, विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर हिंसा और पलायन हुआ। संबंधों के समय समय पर तनाव और बातचीत दोनों रहे। कश्मीर, 1947-48 में पहला युद्ध शुरू हुआ। कश्मीर अब भी दोनों देशों के बीच प्रमुख विवादों में से एक है। दोनों नए देशों से एक विकास की शुरुआत कर रहे थे। दोनों की स्थापना काफ़ी विकसित हुई, लेकिन आकार में भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से काफ़ी बड़ी है। देखिए, हम भारत के लोगों से बस एक ही बात करना चाहते हैं, हमारे भारत को आप लोग भारत रहने दीजिए, चाहे हिंदुस्तान रहने दीजिए या इंडिया रहने दीजिए। आप लोग से बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, हमारे देश को टुकड़ों टुकड़ों में ना बांटें, टुकड़ों टुकड़ों को गैंगों में ना बांटें। हमारे देश को एक मजबूत शक्ति देश बनने दें। किसी राजनेता के चक्कर में ना पड़े, अपना रोजगार देखें, अपना एजुकेशन है, अपना ये सब मसले पे बात कीजिए किसी से भी, चाहे कोई भी नेता हो। किसी का जाति खतरे में नहीं है, किसी का धर्म खतरे में नहीं है, बस खतरे में है तो नेता की कुर्सी खतरे में है, नेता का बिजनेस खतरे में है, नेता का बच्चे लोग खतरे में पड़ जाता है जब उसका नौकरी, जब उसकी कुर्सी नहीं बचती है। मगर हमारे भारत के गरीब लोग से एक ही बात है, जो हमारे जो किसी राजनीति के चक्कर में पड़ जाते हैं, या हमारे युवा लोग हैं राजनीति के चक्कर में पड़ जाते हैं, नेता लोग के चक्कर में पड़ जाते हैं, जी हुजूरी आगे पीछे करते हैं। जब उसको देखता है कि अब हमारा टाइम ख़त्म होने लगा, हम कोई कुर्सी नहीं बचा सकते हैं, तो हिंदू मुस्लिम को दंगा करवा देते हैं। और मारा कौन जाता है? हमारे जो नेता लोग नहीं हैं, जो हमारे भारत देश के लोग हैं, वो मारे जाते हैं। अरे अपने नेता का बच्चा आगे देखे हो आप लोग कभी किसी को? नेता का बच्चा कोई आगे आया है? नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो उसको दिमाग है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। आप ये बताइए, कोई भी नेता हो, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, है क्या उसके लिए, नेता के लिए, हिंदू नेता के लिए हिंदू धर्म उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है? क्या हिंदू लोग अपने मजहब को नहीं मानते हैं? मानता है। हिंदू लोग भी अपने मजहब को मानता है, मुस्लिम लोग भी अपने मजहब को मानता है। चलो, दोनों मजहब को मानता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर उसका मजहब खतरे में है तो नेता का बच्चा लोग आगे क्यों नहीं आता लड़ने के लिए? नेता पहले अपने बच्चा को आगे भेजे कि मजहब के लिए हमारा बच्चा सबसे आगे रहे। तो मगर आप लोग देखिएगा, मजहब के नाम पे लड़वा देते हैं नेता लोग, मगर उस नेता का बच्चा कहाँ पढ़ते हैं आप ये देखिए। हर एक नेता का बच्चा विदेश में पढ़ता है, मगर आप कहाँ पढ़ते हैं? आप उस नेता के लिए लड़ रहे हैं, आप नेता के लिए हर चीज़ कर रहे हैं, मगर आप कहाँ पढ़ते हैं? आप भारत में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। या बहुत कुछ अच्छा आदमी हो, पैसे वाला, तो वो
प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेता है, मगर आप देखते हो वो नेता का बच्चा लोग कहाँ पढ़ता है? विदेशों में पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है। भाई अभी भी दिमाग खोलने की ज़रूरत है हम लोगों को। किसी नेता के चक्कर में आकर के अपनी जान गंवा दें, फ़ायदा नहीं है। आप जोश जोश में आके किसी से हिंदू मुस्लिम कीजिएगा, या मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करेगा, या मुस्लिम आगे बढ़ जाए या हिंदू आगे बढ़ जाए लड़ने के लिए, अगर वो मारा जाता है, वो आदमी मारा जाता है, अब उसके घर की जिम्मेदारी कौन, क्या वो नेता संभाल सकता है? उसके घर का खाना खर्चा जो भी हो, क्या नेता दे सकता है? नहीं देगा। अगर आपके पीछे आपका भाई है तो आपका घर संभालेगा आपके मर जाने के बाद भी। एक बात बोल रहा हूँ, मर जाने के बाद मगर कोई नेता नहीं आएगा। अगर जिसके पास एक भाई है या कोई नहीं है घर में, या बाप नहीं है, तो उस घर से पूछिएगा जिस घर में कोई नहीं है। किसी नेता के चक्कर में मारा जाता है आदमी, तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा? या कोई नेता दे देगा? कोई भी नेता देने वाला नहीं है, 1 रुपये भी। कोई भी नेता 1 रुपये भी किसी को देने वाला नहीं है। मगर हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम। अरे भाई मेरे, आप एजुकेशन पे बात कीजिए, आपका हेल्थ पे बात कीजिए, आपका रोजगार पे बात कीजिए। ये नेता के चक्कर में आके हिंदू मुस्लिम छोड़ना करना बंद कीजिए आप लोग। ये कब तक ऐसा बददिमागी वाला काम कीजिएगा? हमारे देश को एक महान देश बनाइए। क्या हो गया आज के हमारे भारत के आदमी लोगों को, हिंदू मुस्लिम को क्या हो गया है? सिख को क्या हो गया? क्या दिमाग में काम करता है उसको पता नहीं है। क्यों नेता लोग के चक्कर में पड़े रहते हो आप लोग? नेता लोग किसी को कमा के दे देता है क्या? वो अपना पॉकेट भरता है अपना, किसी को देता है 1 रुपये भी नहीं है। तो क्यों आप लोग अपना बेफालतू का उसके पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो? आपका वोट देना अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है वोट देना। आप वोट दीजिए, बेहतर के लिए वोट दीजिए, अपने भारत को मजबूत करने के लिए वोट दीजिए, अपने एजुकेशन के मसले पे वोट दीजिए, अपने हेल्थ के मसले पे वोट दीजिए, आपको रोजगार के मसले पे वोट दीजिए। मैं क्या, वोट दीजिए, अच्छों के लिए वोट दीजिए, जो आपके लिए बेहतर हो। आप बेहतर के लिए वोट दीजिए, किसी के हिंदू मुस्लिम के लड़वाने के चक्कर में वोट ना दीजिए। उस आदमी को जो हिंदू मुस्लिम का बात करता है, उसको अपना जूता उतारिए, अपना जूता निकालिए, उसको 2 जूता मारिए मुंह पे, पब्लिक पे मारिए। चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों भाई ये सोच के चले, दोनों, या सिख हो, सब भाई ये सोच के चले, हर एक जाति से, हर एक कौम से, हर एक मजहब से, हर एक धर्म से, कि हमारे जो हिंदू मुस्लिम करेगा उसको पहले जूता निकाल के 2 जूता उसके मुंह पे मारो, चाहे नेता कोई भी हो। दोबारा एक बार मार दोगे ना, तो दोबारा वो हिंदू मुस्लिम करना ही बंद कर देगा। चलिए, तो आप लोग से विदा चाहते हैं हम। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आप 15 अगस्त आ रहे हैं, हमारे जो भी भाई हैं सब एकजुट होकर 15 अगस्त मनाइए। 15 अगस्त के दिन कहीं भी हो, ऐसा ना होना चाहिए हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाए। हमने 2, 4, 5 साल 10 साल में देखे हैं, हमने बहुत सारा ऐसा जगह हो रहा है कि 26 जनवरी को हो या 15 अगस्त को हो, हिंदू मुस्लिम का लफड़ा उस दिन भी हो जाता है। तो हम आप लोग से एक ही बात कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के आप लोग से, हाथ देख रहे हैं मेरा, हाथ जोड़ के हम आप लोग से एक ही बात कहना चाहते हैं कि उस दिन भाईचारगी बना के रखें सब भाई, और सब एकजुट होकर चले, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, एक हो करके आप लोग 15 अगस्त मनाएं। और सब जो हमारे शहीद हो गए हैं हमारे भारत देश के लिए, उसके ऊपर सलामती भेजें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।